तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आओ आज हम देखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में एकदम भर भर के देता है। जैसे आप जो भी एग्जाम सोचिए कंपटीशन का, अलग अलग कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, आप उसमें बैठिएगा तो बोर्ड मास का एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन का मतलब इस टॉपिक और इस क्वेश्चन की अगर बात करें, बोर्ड मास का जो क्वेश्चन की बात करें, वो क्वेश्चन में एक खासियत ये होती है कि इसमें जोड़ घटाव गुना भागा ब्रैकेट सारा चीज एक ही बार में दे रहता है। अब बच्चा को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर जाता है। बच्चा को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाती है। तो आओ एकदम बैठे रहो, आज हम पूरा बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे एकदम भन्नाट तरीके से। तो बैठे रहिएगा एकदम क्लियर तरीके से। बात रहा ये नाम है बोर्ड मास। वाह, बोर्ड मास देखिए इसी में छिपा हुआ है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड मास लिखा हुआ, ठीक ना, यही बोर्ड मास में सारा इसका फंक्शन छिपा हुआ है। जी हाँ, इसको अगर हम समझ चाहते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से तो ये एकदम सॉल्व हो जाएगा एकदम भन्नाट तरीके से। तो आओ देखेंगे, ठीक ना, देखते हैं। थोड़ा प्रोसेस समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, बनेगा कैसे, और फिर और हम सवाल लेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे तो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, चलिए। जैसे ये बोर्ड मास लिखा हुआ तो बी से होता है क्या, बी से होता है ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट क्या होता है, बी से ब्रैकेट, ठीक ना। ब्रैकेट चार प्रकार की होती है, सॉरी तीन बोल रहे थे, चार प्रकार का होता है। एक ब्रैकेट जो होता है, ठीक ना, एक होता है ये छोटकी ब्रैकेट। जी हाँ, ये छोटकी ब्रैकेट। फिर उसके बाद देखिए सबसे पहले ये एक ब्रैकेट ये होता है, देखिए ये रेकनिंग ब्रैकेट, इसको रेकनिंग। फिर उसके बाद छोटकी, फिर उसके बाद ये मिडल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, और फिर ये आ गया बड़ी ब्रैकेट। जी हाँ, देखिए छोटकी मत सॉरी रेखा ब्रैकेट इसको बोलते हैं या रेकनिंग बोलते हैं, रेकनिंग बोलिए या रेखा, रेकनिंग भी बोलते हैं, रेकनिंग ब्रैकेट इसको बोलते हैं या रेखा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक ना। बार या रेखा बोलते हैं, अच्छी बात है। तो ये रेकनिंग ब्रैकेट जो है मतलब कि रेखा ब्रैकेट, ठीक, और एक ब्रैकेट, और ये जो है इसको बोलते हैं छोटकी ब्रैकेट। छोटकी 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 के बुलाओ, कैसे छोटकी घर में छोटकी के बुलाओ। फिर मंझली हो गया, नहीं मंझली, ओ मंझली, मंझली नहीं समझता, मंझली ब्रैकेट। और ये जो है ना ये सबसे बड़ी ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है, ठीक ना। ब्रैकेट को इंग्लिश में कोष्टक बोलते हैं, बड़ी कोष्टक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टक, ठीक ना। चलिए, अब बात यहाँ पे ये आई कि ये जो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बता देते हैं, ठीक ना, इतना की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आपको समझ में आ जाएगा, ये छोटकी ब्रैकेट, ये मंझली और ये बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले काम किसका होता है, देखिए सबसे पहला अगर ये सब ब्रैकेट हो, रेखा ब्रैकेट, छोटकी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और ये बड़की ब्रैकेट, सारा ब्रैकेट हो तो सबसे पहले किसका काम होगा, किसका काम होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सब कुछ तो आप ही लोग हैं, नहीं, हाँ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहले रेखा का काम होता, पहले रेखा ब्रैकेट का काम होगा, फिर ये छोटकी ब्रैकेट का काम होगा, फिर ये मंझली ब्रैकेट का काम होगा, फिर ये बड़ी ब्रैकेट का काम होगा। एकदम मन में रख लीजिए, पहले ये छोटा ब्रैकेट का काम, फिर सॉरी छोटा ब्रैकेट बोल रहे हैं, रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर ये मंझली ब्रैकेट और फिर लास्ट में बड़की ब्रैकेट का काम होता है। इतना चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पहले किसका काम होता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, इतना चीज आपको समझ में आ गया, ठीक ना, एकदम, हाँ। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एकदम यहाँ पे देखिए कि ओ का मतलब, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ऐसे हिंदी में का बोलते हैं। और ये का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है, गुना ही होता है। लेकिन ये गुना तो होता है लेकिन ब्रैकेट के बाद काम होता है। ऑफ रहेगा तो ऑफ मतलब इनटू, और इसका मतलब ये गुना ही होता है, लेकिन हम बताएंगे अभी 1 मिनट में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हड़बड़ाइए नहीं। और डी का मतलब होता है
डी का मतलब होता है ये डिवाइड, डिवाइड ऐसे बोलिए, डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड, ये डिवाइड, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक ना। ये इसका ये पूरा के पूरा का पूरा फंडा है। लेकिन बात रहा कि हमारे पास सवाल ये है, देखिए पहले काम किसका होगा, ब्रैकेट ऑफ मतलब का इनटू, फिर उसके बाद भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर लास्ट में घटाव का काम होगा। तो चलिए ये सवाल हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं, और ये सवाल पे हम इस चीज को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए, ठीक ना। तो आप लोग देखिएगा, ठीक ना। सवाल है 1/2 और भागा 1/4 माइनस 3/2, 5 गुने 2 भागा 2 माइनस 2 रेकनिंग है, रेकनिंग ब्रैकेट। आपको अभी हम बताए कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट का अभी बता। तो ब्रैकेट में भी किस ब्रैकेट का, रेकनिंग का, रेकनिंग मतलब रेखा ब्रैकेट का। तो अब हम रेखा ब्रैकेट का सबसे पहले काम करेंगे, देख लो इधर, पहले रेखा ब्रैकेट का काम करेंगे। 1/4 माइनस 3/2 माइनस 3/2 और 5 गुने 2 और भागा, ये रेखा ब्रैकेट का काम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी हाँ, ये 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ये सवाल जो है, अब यहाँ पे सवाल का नजारा देखिए, 1/2 और माइनस 1/4 माइनस 3/2, अच्छी बात है। अब काम डिवाइड का होता तो 5 गुने, सॉरी डिवाइड का काम होगा अंदर में, क्योंकि रेखा का हो गया तो ब्रैकेट का ही काम होगा, मंझली ब्रैकेट में, सॉरी छोटकी ब्रैकेट में जो भी है, मतलब पहले रेखा का काम हो गया, पहले रेखा ब्रैकेट का, फिर अभी छोटकी ब्रैकेट का काम होगा, और छोटकी ब्रैकेट में भी पहले भागा का काम होता है। देखिए गुना से पहले भागा का, ये तो ऑफ है, ठीक ना, का है। चलिए तो अब यहाँ पे 2/0 आ जाएगा, भागा देंगे तो। और आपको एक बात हम बता दें कि 1/2, यहाँ पे देखिए 1/2 और ये भागा, भागा अभी इसको जैसे के तैसे रखेंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक ना, 3/2, अच्छी बात है। अब आपको एक बात बता दें, ये नॉट डिफाइंड है, और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। एक बात आपको बता दें, ये सवाल आया, पूछा गया सवाल है, ये सवाल पूछा गया है, ठीक ना, 2016 में पूछा गया है, ठीक ना, 2016 में एमटीएस में सवाल ये किया गया, एमटीएस में किया गया। जी हाँ, देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो है 2/0, अब आपको पता होना चाहिए कि किसी मतलब कोई भी नंबर के हर में अगर 0 आ जाए, कोई भी नंबर हो, 10/2, 50, 10/0, 100/0, अगर हर में ये बटा में इन नीचे नीचे अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू अपरिभाषित होता है। और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू तो अपरिभाषित होगा, लेकिन उसमें इनटू है 5, तब 5 गुने अपरिभाषित, 5 गुने अपरिभाषित भी अपरिभाषित ही होगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड को हम लोग एनडी लिखते हैं, एनडी। अब एक बात बताते हैं, अब ये एनडी जो है, इससे मल्टीप्लिकेशन होकर भी एनडी होगा, घट कर भी एनडी, कुछ भी होगा तो पूरा ओवरऑल वैल्यू एनडी हो जाएगा, मतलब नॉट, नॉट, और ये डिफाइंड, इसका मतलब होता है डिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, ध्यान में रखना, अपरिभाषित। अभी पूरा का वैल्यू अपरिभाषित हो गया, ठीक ना। चलिए कैसे, ये नॉट डिफाइंड हो गया, अब कुछ भी होगा तो नॉट डिफाइंड के साथ जुटेगा या कोई भी चीज घटेगा तो वो नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित ही होगी, ठीक ना। तो ये कहानी थी किसका, इस बोर्ड मास का, ठीक ना। चलिए हम और एक सवाल लेते हैं, और इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक सवाल और चलते हैं और लेते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक सवाल लेकर और आ गए हैं, तो देखो क्या है सवाल, सवाल ये है, और ये बोर्ड मास का सवाल है, तो हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, मतलब ब्रैकेट में जाएंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेकनिंग यानी रेखा ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, और फिर बड़ी ब्रैकेट का काम होता है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्या, ब्रैकेट में चलते हैं, यानी कि 5 गुने 12 और भागा 4। अच्छा ये मंझली ब्रैकेट, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चलेंगे हम छोटी ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट देंगे गुने पहले रेखा ब्रैकेट का, यानी कि कितना हो जाएगा 7, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ये मत सोचिए कि एडिशन का काम हो गया, पहले एडिशन का नहीं हुआ, रेखा के कारण, दोनों पर रेखा था इसलिए दोनों को पहले काम किया गया, ठीक ना। 7 और फिर उसके बाद है माइनस
-2 और -5 गुने 2 एज इट इज, जैसे के तैसे रहने दो। फिर उसके बाद 5 गुने 12 और भागा 4। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, अंदर में अगर बात करें तो गुना का काम होगा, तो गुना में ये दोनों का गुना का काम होगा, तो कितना हो जाएगा 7 49 -2, फिर इधर से माइनस का 10 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हो गया 5 गुने 12 और भागा 4 मंझली ब्रैकेट, और यहाँ पे पहले जोड़ का काम होगा, अंदर में छोटी ब्रैकेट में ही है, तो जोड़ का काम होगा तो कितना हो जाएगा -12। ठीक, और अगले काम कर लेते हैं। देखिए ये -12 और 49 में से -12 घटा दो, तो 49 में से 12 को घटा दो तो बचेगा 7, और ये कितना बचेगा 3, 37। यानी कि अब हमारे पास बचा 37। अब इसकी काम हो गई, मतलब इसका सारा काम हो गया, ये दोनों को ऐड करके -12 हो गया, यानी कि 49 में से जब हम 12 घटाएं तो 37। अभी मंझली ब्रैकेट का काम होगा, लेकिन यहाँ पे एक फंडा है कि अब किसका काम किया जाए, अब इसका काम किया जाए कि इसका काम किया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें, यहाँ पे कई बच्चा गड़बड़ करती है, क्या गड़बड़ करती है, आपको हम बता दें कि अब जो काम होगा वो 37 से कितना बच्चा यहाँ भाग दे देगा, लेकिन बिल्कुल गलत है, ये भाग नहीं, पहले ये काम होगा। ये इनटू का मतलब जो होता है ना, ये ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है, जो हम आपको बताए थे, का मतलब ये गुना होता है, मतलब अब ये दोनों का काम होगा। ये कितना बच्चा यहाँ पे भागा दे देगा, और भागा देने के बाद इसको फिर काम करेगा। दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक ना। ये इनटू ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है, ब्रैकेट का मतलब ऑफ का होता है, ठीक ना। इसका मतलब पहले ये दोनों का काम होगा, यानी कि 5 गुने 12 अब भागा 4 गुने 37, तो ये दोनों को गुना करेंगे, पहले ये वाला का काम होगा, ये दोनों का। तो 4 गुने 37 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 28, हाथ में 2 और 12 2 14, ये हो गया। जी हाँ, अब काम होगा किसका, 5 गुने 12 बटे का 100 कितना 48। अब ये कटेगा, यहाँ पे कितना विद्यार्थी गलत करता है, ध्यान में रखना, बहुत बार गलत करता है। इम्प्लाइड राइट, देखिए अब यहाँ से क्या होगा, इसको काट दीजिए, कितना मरतबे कटेगा, 4 से शायद कट जाएगा ये, 5 और 5 13, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 एकम 12, जी 12 से भी नहीं कटेगा, 3 से 4 से तो कटवे करेगा, 4 से कट जाएगा, 28 2 इस पर जाएगा तो नहीं, 4 चौ नहीं कटेगा, 2 से कटे 6, और ये कितना 7, और ये 4 दूना 8 कट जाता है, ये 3 और 36, यानी कि ऊपर में पंक्ति आई 15 और नीचे में 36, ये आप कहोगे आंसर। जी हाँ, यहाँ पे बहुत बार बच्चा मिस्टेक करता है, इसलिए आप इसको देखिएगा गौर करके, ठीक ना। तो ये था बोर्ड मास का नियम, और हम और बोर्ड मास बताने वाले हैं, लेकिन बोर्ड मास का बड़ा सवाल लेकर हम आएंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यह समाप्त करते हैं, ठीक ना। आज का वीडियो लेक्चर यह समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।